नमस्ते फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वुलन की बेडशीट के 3 ऐसे आइडियाज़ जो आपका मन ज़रूर से मोह लेंगे और आप इसे ज़रूर से ट्राई करेंगे और तैयार करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसमें से एक ऑर्गेनाइज़र बनाया और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे ढेरों कपड़ों को आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आपके जो भी कपड़े आप यूज़ में नहीं ले रहे या तो आप इसे ओकेशन में यूज़ करते हैं, उन सारे कपड़ों को मैंने इस तरह से इसमें रख दिया है। तो काफ़ी कपड़े इसमें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। दूसरा, मैंने इसमें से बहुत ही प्यारा सा वुलन का इस तरह का ट्रैवल बैग बनाया है। फ्रेंड, क्या होता है, हम जब भी ट्रैवल बैग बनाते हैं तो इसमें हम फॉर्म शीट, रबर शीट, आटा बैग का यूज़ करते हो, फिर ये काफ़ी ठीक हो जाता है। तो आप देखिए, इस बैग के बिल्कुल छोटी सी चेन में भी हम इसे रख सकते हैं। पर इसे आप छोटू ना समझिएगा, मैं इसमें से आपको कपड़े निकाल के बता रही हूँ कि मैंने इसमें कितने सारे कपड़ों को रखा है। तो पूरे 15 पेयर मेरे कपड़े इसमें आसानी से रह गए हैं। तो देख सकते हैं आप कि एक बैग छोटू सा है लेकिन कितना काम का है। और साथ में ही मैंने एक वुलन पैंट भी इसमें से बनाया है। तो ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। फ्रेंड्स, बेडशीट 2.25 मीटर होती है और साथ में इसका अर्थ जो है वो 60 इंच है। तो ये काफ़ी बड़ा है। तो इसमें से मैंने सबसे पहले तो वुलन पैंट तैयार किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी वे में आप इसे तैयार कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पैंट है ना, बस उसे आप ले लीजिए और ऊपर से 2 इंच और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर आपको इसका कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद आपको, अब बिगनर है तो भी इसे बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि ये आप बनाना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जहाँ पर ये हमारे नीचे से हमने यहाँ जहाँ माप लिया है, तो यहाँ हमने पेंट के माप से ही लिया है। तो यहाँ से हम अंदर की साइड 2.5 इंच जाना है और हमने जहाँ पर ऊपर बेल्ट की निशानी रखी है 2 इंच, उससे नीचे से इस तरह से हमें क्रॉस में हमारी स्केल को रखकर मैंने माप लिया है और इसे हमें इस तरह से निशानी करनी है। इस तरह निशानी करने के बाद जहाँ हमने 2.5 इंच की निशानी की थी वहाँ से थोड़ा सा गोलाई में हमें शेप देना है और फिर इसे हमें कट कर लेना है। बहुत ही आसान वे में आप इस तरह से कर लीजिए। और इसके बाद नीचे के भाग में आपको क्या करना है, 2-2 इंच का अंतर रखकर मैंने इसमें कटिंग कर लिया है। और आप इस तरह से अपने पेंट का माप रखकर बड़ी आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब आपको मार्केट से वुलन पैंट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से वुलन प्लाजो को तैयार कर सकते हैं। अगर आप प्लाजो तैयार कैसे करें तो इसका मैंने डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। तो मैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप वहाँ से उसे देखकर अगर प्लाजो बनाना चाहते हैं तो आप प्लाजो बना सकते हैं। और फ्रेंड, इस तरह कटिंग कर लेने के बाद मैंने इन दोनों भागों को अलग किया है। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों भागों को इस तरह खोल कर हमें इसे आपस में सिलना है। ये बनाना बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह की पैंट प्लाजो घर पर ही बनाने का आग्रह कीजिए। और देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिया है और अब मैं कर रही हूँ इन दोनों भागों को इस तरह से जोड़ दूँगी। तो इस तरह से हमने दोनों भागों को जोड़ लिया है। नीचे से भी मैंने सिलाई कर ली है, थोड़ा सा नीचे से पाँव की तरफ से, और इसके ऊपर मैंने इस भाग को रख दिया है। अब हमारी ये जो दोनों बाजू साइड खुले हैं उसे भी हमें सिलकर कंप्लीट कर लेना है। ऊपर से मैंने कुछ 2 इंच पर इस तरह से नेफा पट्टी बना ली है और बीच का ये भाग जो खुला है उसे भी मैंने जोड़ दिया है और सिल लिया है। और फ्रेंड, आपको जब भी इलास्टिक लगाते हैं तो क्या होता है, इलास्टिक का एक छोर अंदर चला जाता है। तो आप क्या करें, उसे एक सेफ्टी पिन से पहले आप इसे अपनी जो भी कपड़ा है उसके साथ लगा दीजिए, जिससे आपका एक छोर वहाँ लगा रहेगा। तो आप जब भी इसके छोटा इलास्टिक होगा तो भी आप बड़ी आसानी से इसके दूसरे छोर तक इसे ले जा सकते हैं और फिर इसे सिल सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका इलास्टिक अंदर नहीं जाएगा और बातों बातों में हमारा वुलन पैंट रेडी टू यूज़ है। जी हाँ फ्रेंड, आप इसे कब तैयार कर रहे हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे आइडिया की तरफ। दूसरे आइडिया में मैंने क्या किया है, जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उसमें से मैंने 30 इंच के 2 पीसेस को कट कर लिया है और एक पीस को मैंने 28 इंच कट किया है। और इसके दोनों साइड से जो 2-2 इंच की पट्टी निकली है उसे मैंने बचा के रखा है। उसका यूज़ मैं अभी आपको बताती हूँ। और सबसे पहले हम ट्रैवलिंग बैग बनाएंगे। तो हम इस तरह से कपड़े को कर इसके बीच का मिडल पॉइंट निकाल लेंगे। तो मिडल पॉइंट आप इस तरह से निकालेंगे तो बहुत आसान वे में निकाल सकते हैं। मिडल पॉइंट निकाल लेने के बाद जहाँ पर हमारा मिडल पॉइंट है ना, वहाँ से हमें 4 इंच पर इस तरह की निशानी करनी है। ये निशानी हमें दोनों साइड करनी है।
इस तरह 4 इंच की निशानी कर लेने के बाद हमें जहाँ 4 इंच की निशानी की है वहाँ से 7 इंच की निशानी करनी है। तो ऐसा हमें चारों साइड करना है। और फिर मैंने यहाँ पर 44 इंच के 2 बेल्ट लिए हैं और इसे मैं यहाँ लगा रही हूँ। तो जहाँ तक हमने 7 इंच की निशानी की थी उतने भाग तक हमें इसे बिल्कुल सिलकर कंप्लीट कर लेना है और ऐसा हम दोनों साइड सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने जो 2 इंच की शुरुआत में पट्टी कट की थी उसे इस तरह से रखकर सिंपली सिल लेना है। ऐसा हमें दोनों साइड पर करना है और इस तरह कर लेने के बाद हमें इसे उठाकर इस तरह से बिल्कुल पाइपिंग सा बना देना है। इस तरह करने से क्या होता है कि अगर आप बिगनर भी है तो बड़ी आसानी से आप सीधी ही इस तरह से चेन को रखकर सिल सकते हैं। और आप इसमें 2 रनर ऐड कर दीजिए जिससे आप इस पर लॉक भी लगाना चाहें तो लॉक भी लगा सकते हैं। और इस तरह कर लेने के बाद मैंने इसे उल्टा कर दिया है। उल्टा करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से बिछा देना है और इसके कॉर्नर पर जहाँ मिडल पॉइंट है वहाँ पर निशानी कर मिडल पॉइंट को हमारी जहाँ चेन है वहाँ से साथ मिलाना है। और इसके बाद इसके दोनों बाजू से सिल लेना है। और सिलने के बाद हमें इस तरह से इसे उठाना है। और देखिए मैंने इसे किस तरह से उठाया है फ्रेंड्स। और इस तरह दोनों बाजू से आप इसे उठाकर इस तरह से इसे सेट कर दीजिए। और आप इस थैले को बनाने में आपको कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर पीस से ये बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ वेलवेट का कपड़ा है तो मैंने कोई भी अंदर लाइनिंग अस्तर कुछ भी नहीं लिया है। ऊपर से हमें 2.5 इंच पर इस तरह से निशानी करनी है। जहाँ पर हमारी चेन है उस साइड से हमें 2.5 इंच पर निशानी करनी है। तो ऐसी हमें दोनों साइड पर निशानी करनी है। और नीचे की साइड पर हमें 4.5 इंच की निशानी करनी है। ऊपर की साइड हमें 2.5 की और नीचे की साइड से हमें 4.5 इंच की निशानी करनी है। और इन दोनों निशानी को हमें आपस में मिलाना है। इस तरह आपस में हम मिलाकर इसे सिल लेंगे और सिलने के बाद ही हम इसको कट करेंगे जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। और आपको सिलने में भी अगर आप बिगनर है तो बड़ी आसानी से इस तरह से सिल सकते हैं। तो इस तरह हमने सिल लेना है और सिलने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और यहाँ पर भी हम पाइपिंग करके इसे फिनिश कर देंगे। और फ्रेंड हमारा प्यारा सा ट्रैवल बैग रेडी टू यूज़ है। इस ट्रैवल बैग की विशेषता ये है कि इसे आप अपनी दूसरी ट्रैवल बैग के अंदर बड़ी आसानी से, बिल्कुल छोटा सा है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं साथ में। और अगर आपका सामान बढ़ जाता है तो आपको इस ट्रैवल बैग को खोलकर आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। आपको मार्केट से कोई महंगे दूसरे बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड अब ये तीसरे आइडिया में मैंने 30 इंच के स्क्वायर पीस को लिया है और इसके चारों साइड पर मैंने 7 इंच का इस तरह से स्क्वायर बनाया है। इस तरह 7 इंच का स्क्वायर बना लेने के बाद हमें इन चारों साइड से इसे कट कर देना है। ये ऑर्गेनाइज़र बड़ी आसानी से आप तैयार कर लेंगे क्योंकि ये इसे बनाना बहुत ही आसान है। और फिर हमें इस तरह से इन साइडों को आपस में मिलाकर सिल लेना है। इस तरह सिल लेने के बाद हमें एक और स्क्वायर पीस को लेना है और ये स्क्वायर पीस आपका रहेगा 15 इंच का। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 15 इंच स्क्वायर पीस का हमने पीस ले लिया है और इस पर हमें इस तरह से चेन को उल्टा रखकर इसको सिलना है और बाद में हम इसे सीधा करके सिल लेंगे। साइडों से हमने थोड़ा सा गोल किया है कटिंग, इसके कारण क्या होता है ये उभर नहीं जाता है। और अब हमें इस थैले की कोई भी 3 साइड पर हमें इसी तरह से चेन को लगाकर इसको सिलकर इसकी प्रेस सिलाई कर लेनी है। अब हम जब भी चेन लगाए तब इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर नीचे के जब दोनों भागों को हम लगा रहे हैं तो पहले हम क्या करें, इसे मिडल से लगाकर हम इस तरह से करके जब रनर डालेंगे तो बिल्कुल भी ये ऊपर नीचे नहीं होकर बहुत अच्छी तरह से आप इसमें रनर को ऐड कर सकते हैं। नीचे मैंने इतना छोटा सा इसमें बेल्ट भी लगा दिया है जिससे यूज़ करने में आसानी हो। तो फ्रेंड देखिए कितने प्यारे से हमारे 3 ऑर्गेनाइज़र तैयार है। अभी भी मेरा कपड़ा बचा हुआ है जिसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसमें से और क्या क्या बनाया है।